अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आपके सामने बहुत ही लजीज और मज़ेदार चीज़ लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है चपली कबाब। आज हम लोग चपली कबाब बनाएंगे जो अमूमन बकरा ईद पे बहुत शौक से बनाए जाते हैं और अमूमन हर एक के घर में ही बनते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ईजी और क्विक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कीमे का इस्तेमाल किया है, आधा छोटे साइज़ की प्याज इस्तेमाल की है। प्याज को लेके मैंने चॉप कर लिया था और फिर उसमें जो पानी था उसको ड्रेन कर दिया था। प्याज का पानी भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है अगर वो चपली कबाब के मसाले में शामिल हो जाए, उससे वो कबाब ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 3 अदद हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया है। टमाटर मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। मेन इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे हम लोगों ने नमक का इस्तेमाल किया है। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है जो यहाँ पे 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। इसको बिल्कुल भूनना नहीं है बल्कि इसी हालत में ऐसे ही डालना है। अजवाइन 1 टीस्पून ली है मैंने यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने धनिया इस्तेमाल किया है। धनिया हम लोगों ने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है और उसको हम लोगों ने हल्का सा कूट लिया है। साबुत लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है। साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल करते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें स्पाइस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा स्पाइसेस खाए जाते हैं उसी लिहाज से यहाँ पर मैंने अनारदाने का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पे अनारदाना 1 टेबल स्पून लिया है। अनारदाना लेके मैंने उसको हल्का सा कूट लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा कूटा है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बेसन मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है और उसको चूल्हे पे हल्का सा भून लिया है, हल्का सा फ्राई कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक यूज़ किया है जो मैंने हल्का सा दरदरा सा कर लिया है। इसको मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है, आपकी मर्ज़ी, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ 2 अदद लीमू का इस्तेमाल किया है। आइए चलते हैं ईजी और क्विक रेसिपी। अब हम लोग चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे जो मैंने प्याज ली थी, सबसे पहले हम लोग प्याज डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने 3 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है जो मैंने बारीक कूट ली हैं। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप लोग ज़्यादा तीखा मिर्चों वाला खाते हैं तो आप लोग स्पाइसेस मिर्चें वगैरह मिकदार में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसको मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में कट कर लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने 2 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल किया था जो हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मकई का आटा भी यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास बेसन मौजूद था तो मैंने बेसन यूज़ किया है। 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है, ये बहुत मज़ेदार लगता है, ख़ुसूसन इसमें। अजवाइन यूज़ की है, अजवाइन भी 1 टीस्पून यूज़ की है मैंने। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। और अब हम लोग इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे। साबुत धनिया इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे अनारदाना शामिल करेंगे जो कि मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। गरम मसाला भी हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन वो एंड में आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसको आपस में मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। अब हम लोग इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। नाज़रीन, हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने आखिर में हरा धनिया भी ऐड कर दिया और गरम मसाला भी ऐड कर दिया और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मैरिनेट किया है। अब हम लोग इसको 1 घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके हम लोगों के चपली कबाब जो है वो मैरिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है और उसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून यूज़ किया है और अब हम लोग इनको ऑयल को गर्म होने देंगे और उसके बाद हम लोग अपने कबाब फ्राई करेंगे। हम लोग को ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसके अंदर कबाब शामिल करेंगे। कबाबों को तकरीबन आपने एक साइड से 4 मिनट और दूसरी साइड से भी 4 ही मिनट जो है वो फ्राई करना है। इस लिहाज से इसमें जो है वो गल भी जाएंगे और बहुत क्रिस्पी और क्रंची कबाब बनेंगे। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि इतनी प्यारी शक्ल आई है। एक साइड को हम लोगों ने 4 मिनट के लिए कर लिया है, अब 4 मिनट के लिए ही दूसरी साइड को भी कर लेंगे और फिर हम लोग इसको आपके सामने जो है वो डिस्प्ले कर डिश आउट करेंगे। जी नाज़रीन,
अब आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म के चपली कबाब तैयार हैं और आप इनको ज़रूर ट्राई करें। बहुत क्विक है, बहुत आसान रेसिपी है, बल्कि आप इनको खा के बाज़ार के कबाब भी भूल जाएंगे। इनको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।